बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ईमान की और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। हम आज बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार विंटर स्पेशल चिकन सूप। हम आज जो चिकन सूप बना रहे हैं ये बहुत ही आसान और बहुत ही लाजवाब है। आप इसको ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको चिकन सूप की ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को विदाउट स्किप किए देखिएगा। ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में आज बनने वाला है चिकन सूप। विंटर स्पेशल चिकन सूप, बेहतरीन सा चिकन सूप कैसे बनेगा ये हम आपसे आज शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया कीजिए। और इतनी सख्त सर्दी में अगर आपको मज़ेदार सा चिकन सूप बैठे बिठाए मिल जाए तो उसकी तो क्या ही बात है। हम बाज़ार जाएँ तो अक्सर ढाबों पे चिकन सूप पीते हैं और आप ये वही रेसिपी है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी और सेम वही टेस्ट आपको लगेगा जो हम अक्सर ढाबों पे जाकर सूप पीते हैं और फिर हम घर में उसको बनाने की ट्राई करते हैं और हमें समझ नहीं आती कि इसमें क्या यूज़ हुआ है और कौन सी ट्रिक्स हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक मिट्टी की हांडी ली है, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया है। ऑयल नहीं लेना, आपने 1 टेबलस्पून घी लेना है। और फिर मैंने इसमें 2 जवे लहसुन के, 1 प्याज और 2 इंच का टुकड़ा जो अदरक का है उसको डाल दिया है। और साथ ही मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन जो है इसको छोटे छोटे पीसीस में डाल लिया है। अगर आपने छोटे पीसीस नहीं करने तो फिर आप 2 इंच के साइज़ का जो चिकन पीस है बोनलेस वो डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में छोटे पीसीस पसंद किए जाते हैं इसलिए मैंने इनको छोटे पीसीस में काट लिया है। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए लहसुन, अदरक और प्याज के साथ चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन को हमें उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक ये पिंक से वाइट की तरफ नहीं चला जाता। हम इसको ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना क्योंकि हमें चिकन स्टॉक चाहिए और चिकन स्टॉक के लिए हमें इसको बस थोड़ा सा फ्राई करना है और फिर हमें इसको पानी डालकर इसकी यखनी बनानी है। यहाँ पर चिकन जो है वाइट हो चुका है और ऑलमोस्ट ये डन ही है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 जग पानी का डाला है क्योंकि मुझे थोड़ी यखनी ज़्यादा चाहिए। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। 250 ग्राम में 1.5 जग इनफ होता है। अगर आपको थोड़ा बनाना हो तो आप सूप के लिए 1 जग पानी भी ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर 1.5 जग पानी का लिया है। पानी डालने के बाद साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और 1 चिकन क्यूब ऐड किया है। अब चिकन क्यूब और नमक ऐड करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। जब पानी को बॉयल आना स्टार्ट होगा फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने अब क्या करना है। उस वक्त तक हम इस दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अंडे लिए हैं। अंडों को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अंडों को इतना अच्छे से फेंटना है कि सफ़ेदी और जो जर्दी है वो यकजान हो जाए, अलग अलग से नहीं रहे। फिर अच्छे से जब हम सूप में डालेंगे तो वो अच्छी लुक नहीं आएगी। और मैंने यहाँ पर दूसरे बाउल में 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के लिए हैं और कॉर्नफ्लोर लेकर मैंने उसमें पानी डाला है। पानी को हमें एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी को डालना है ताकि हमारा जो कॉर्नफ्लोर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ज़्यादा पतला नहीं हो जाए। हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके कॉर्नफ्लोर की एक स्लैरी से बना लेनी है जो हमें सूप में ऐड करनी है। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं यखनी को पकते हुए। इस स्टेज पे आकर आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर लेना है, दम वाला फ्लेम कर लेना है। जब हम चिकन को बॉईल करते हैं तो इसके ऊपर ये वाइट सी झाग आ जाती है, ये हमें ज़रूर उतारनी है क्योंकि ये सूप में अच्छी नहीं लगती। अब हमने चिकन को 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे स्लो फ्लेम पे कुक करना है और ऊपर से झाग को उतारते रहना है। जब झाग कंप्लीट उतार लेंगे तो फिर हम ये फ्लेम को तेज़ कर लेंगे और यखनी को हम मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पर जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने ऊपर से सारी झाग उतार ली है। अब हम ढक्कन लगाकर इसको मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर हमारी यखनी जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं यखनी को पकते हुए। ये देखिए हमें बिल्कुल ऐसी ट्रांसपेरेंट सी यखनी चाहिए। जब हम झाग नहीं उतारते तो वो एक तो सख्त हो जाती है, झाग पक पक कर वो फिर अच्छी लुक नहीं देती। यहाँ पर हम जो हमने लहसुन, प्याज और अदरक डाला है उसको हम निकाल लेंगे। हमें वो नहीं चाहिए, उनका बस इतना ही काम था यखनी में कि उन्होंने अपना टेस्ट देना था। और अब हम इन सब चीज़ों को निकाल लेंगे। 2 इंच का जो अदरक का टुकड़ा डाला था और प्याज और लहसुन डाला था, इन सब चीज़ों को हम निकाल लेंगे और फिर हम मज़ीद यखनी को पकाएंगे।
ये विंटर स्पेशल चिकन सूप जो है बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएंगे, बस 2-3 इंग्रेडिएंट्स जो मेन है वही जाएंगे। हम इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाएंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो स्टेज पर आप जो ग्रीन चिली है वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर ऐड की है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ब्लैक पेपर ऐड करने से देखिए यखनी का कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है। और यहाँ पर आप सब्ज़ मिर्चें ऐड कर सकते हैं काट कर, अगर आपको ज़्यादा तेज़ सूप पीना पसंद हो तो। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए काली मिर्चें डालकर यखनी को पकाएंगे और फिर हम इसमें डालेंगे इस सूप की जान सोया सॉस। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाला है, 2 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पर सिरका डाला है और 2 टेबलस्पून ही यहाँ पर मैंने चिली सॉस डाला है। मैंने थोड़े नॉर्मल सूप बनाया है बच्चों के लिए, इसलिए मैंने कम सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको ऐड कर सकते हैं। सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस डालने के बाद हम इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाएंगे और 5 मिनट पकाने के बाद फिर हमने जो कॉर्नफ्लोर की स्लैरी बनाई है हम वो ऐड करेंगे। यहाँ पर पकते हुए यखनी को 5 मिनट हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम कॉर्नफ्लोर को ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर को जब हमने ऐड करना है तो हमने साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि जो कॉर्नफ्लोर है वो एकदम से गुठलियाँ बन जाता है अगर हम इसको नहीं हिलाएंगे। इसको हल्के हाथ से आप हिलाएं और फिर आप कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए इसको मज़ीद कुक करें मीडियम फ्लेम पर। और जितना आपको थिक चाहिए हो वहाँ पर आप इसको रोक सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 मिनट इसको पकाया था यखनी को और देखें मुझे इतना ही थिक चाहिए। अगर आपको इससे ज़्यादा थिक चाहिए सूप तो आप इसको 2 मिनट और पका सकते हैं। अब बारी आती है अंडे डालने की। अब हम इसमें 2 फेंटे हुए अंडे डालेंगे। यहाँ पर आपने अंडों को एक जगह पर नहीं डालना, आपने घुमाकर अंडों को पूरे सॉस पैन में या जिस बर्तन में भी आप सूप बना रहे हैं सारे में घुमाकर डालें और फिर एकदम से इसको नहीं हिलाना। कुछ सेकंड के बाद आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता से हिलाना शुरू करना है और देखें फिर मज़ेदार सा जो अंडे के चंक्स हैं वो कितने अच्छे बनेंगे। और अगर आप इसी को एक ही जगह पर डाल देंगे अंडे को तो वो बहुत ही मोटे मोटे से अंडे जो हैं वो बॉयल होंगे बीच में और वो अच्छी लुक नहीं देंगे। गर्मा गर्म सूप तैयार है और आप इसको गरम गरम ही सर्व करें, बनाएं, पिएं और इंजॉय करें। मुझे अपनी दुआ में हमेशा के लिए याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।